विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी एनसीआरआई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला डेयरी किसानों और उद्योग को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारत की दुग्ध उत्पादन में वैश्विक उपलब्धियों और आधुनिक तकनीकों और महिला सशक्तिकरण को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनसीआरआई के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने बताया कि भारत आज 248 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25% है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में लाखों डेयरी किसानों और विशेष रूप से महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर MS चौहान ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर रहा है। पशुपालन से लेकर दूध उत्पादन और मूल्य वृद्धि उत्पादों के निर्माण तक महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। इस अवसर पर लोगों को दूध की गुणवत्ता जांच की निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। संस्थान की विकसित तकनीक के माध्यम से दूध में पानी, यूरिया, शुगर और अन्य मिलावटों की पहचान महज 5 मिनट में की जा रही थी, जिसे लोगों ने काफी सराहा। वर्ल्ड में हम नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर हैं, तो इसी के जो है हमारा एक सेलिब्रेशन जो है वुमेन का जो है हमारा इसमें पार्टिसिपेशन डेयरी में हमेशा से रहा है, तो उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हमने सभी अपने इंटरप्रेन्योर को और उनको बनाया। इसका मेन उद्देश्य जो है इस फंक्शन का है अवेयरनेस हमने किया है। उसका अवेयरनेस के 2 रीजन है। एक तो बहुत सारी ऐसे लोगों में एक शंका रहती है कि मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट में हमारे बहुत सारे एडल्टरेंट वगैरह होते हैं। उसके लिए हमने 2 तरीके नवाए। एक तो हमने खुद हमारे जो संस्थान से द्वारा डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी है, हमने पब्लिक को आह्वान किया। सुबह 7 बजे का रीजन ये भी था कि हमारे पब्लिक करनाल की पब्लिक यहाँ बहुत सैर करती है इसके अंदर हमारे एक रोड पे, तो वो भी इसमें देखें, इसलिए 7 बजे हमने रखा था। और काफी हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत लोग अपने सैंपल को लाए। मैं आपको माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि केवल ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जितना उनको शंका है कि हर एक दूध में ऐसी मिलावट है, कहीं कहीं चुटपुटे होते होंगे, तो अगर कोई शंका है उनको वो चेक कर लें अपना दूध लाने। मैं किसी ब्रांड को टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी ऐसा कोई टेस्ट ये लीगल नहीं है। केवल उनकी हमने संभावना या अगर शक है तो उसको निकालना है। अगर कहीं कुछ मिलता है तो उसके बारे में बात करेंगे, उनको बताएंगे कि अपने ब्रांडेड को लीजिए। और ये एक दूसरा एक जो महिलाएं हैं, जो अब बहुत सारी महिलाएं ट्रेनिंग ले रही हैं हमारे से, बहुत सारे उद्यमी हैं जो हमारे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और लोगों को घी और प्रोडक्ट जो है मिल्क लेने के लिए भी जगह नहीं मिलती, कहाँ से लिए है, यही चूंकि एडल्टरेंट की वजह, तो उनको हमने यहाँ बुलाया और उनके जो हमने एड्रेसेस रखे हैं और आज सेल भी है, सोल भी हो रहा है, वो अपना प्रोडक्ट खरीदें। और मैं भी उनको उन्हीं को बुलाया है जो ब्रांड हमारे एनसीआरआई से, TBI से लिया है, जिससे कि पब्लिक को कोई भी प्रोडक्ट मिलना लेना है तो वो कॉन्फिडेंसली ले सकते हैं कि उनकी जगह टाइम में। जैसे एक अमूल्य जो हरियाणा के अमूल्य नारी शक्ति जो संगठन है उन्होंने बनाया, उनका जो है FPO है, नाबार्ड उनको सपोर्ट कर रहा है, हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको इसके प्रोडक्ट हैं तो आप ले जाइए। मैं आपसे भी कहता हूं कि अगर आपको कभी जरूरत हो, आपके अड़ोस पड़ोस या जब शादी वगैरह में, तो हम इनकी प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करिए। और ये हमारे से जुड़े हुए हैं, टेस्ट करते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि हम तो एनसीआरआई रिसर्च करता है, लोगों की अपेक्षा होती है कि हम अपना दूध और प्रोडक्ट उनको सप्लाई करें, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी बना करके दूसरों को देते हैं। तो यही एक उद्देश्य है। और इन्हीं शब्दों में मैं आप लोगों को, आज हमारे बहुत सारी वुमेन, क्योंकि डेयरी में अब वुमेन फार्मर और हमारे स्टूडेंट भी आ रहे हैं। और तीसरा उद्देश्य ये भी रखा था कि बहुत सारे लोग हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि एनसीआरआई एक नेशनल इंस्टीट्यूट ही नहीं है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। जैसा कि आपको पता होगा, हमने आपके माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी किया था कि हमारे जो बच्चे हैं केवल यहाँ नहीं एनसीआरआई में, इंटरनेशनल भी जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमारे 22 बच्चे एक जर्मन कंपनी एक दिन में सेलेक्ट किया। तो बहुत लोगों में आता है कि एनसीआरआई में दाखिला कैसे होगा, बच्चे उनके पेरेंट पूछते हैं। तो आज हमने ये भी एक ग्रुप यहाँ कैंप लगाया है कि शहर में या किसी के रिलेटिव के जो दूर दराज रहते हैं तो देखिए, आज जैसे कि आप जानते हैं कि 1 जून 2026 को आज हम एनसीआरआई करनाल में मिल्क डे के रूप में मना रहे हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि
मिल्क की जो हमारा दूध है उसकी अंदर क्या चीज है कि हमें दूध को सेवन करना चाहिए, हमेशा दूध पीना चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं उनको NDRA के माध्यम से और आप सब लोगों के माध्यम से हम उनको ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि दूध पीना बहुत जरूरी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दूध में प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होते हैं, इसके अलावा फैट होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इस साल का जो थीम है 2026 का, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो इसमें जो NDRA जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर धीर सिंह और उनकी पूरी टीम ने ये आज जो एक अवेयरनेस का एक प्रेजेंटेशन किया है, जिसमें सारे महिलाएं भी आई हैं, इसमें जो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप है या FPOs है वो लोग भी यहाँ पर हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ पर हैं, और जो वो लोग हैं कि जो मिल्क पर काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी यहाँ पर हैं। और इसका मकसद ये है कि मिलजुल के आज इस दिवस को मनाएं और लोगों को जानकारी दें कि दूध से क्या फायदे हैं, दूध से क्या क्या उत्पाद हो सकते हैं, और खासतौर से महिलाएं कैसे इससे अपने रोजगार को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, और दूध की और क्या क्या चीजें जो वैज्ञानिक तौर तरीके हैं उसके बारे में पूरा NDRA का यहाँ पर वैज्ञानिक भी हैं, विद्यार्थी भी है, सब मिलके इसको जो है ये मना रहे हैं। और इसका उद्घाटन जो मैडम यहाँ की जो प्रथम जो महिलाएं हैं इसकी जो NDRA के उनके द्वारा उद्घाटन हुआ है। तो ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम ऐसे जो कार्यक्रम में उसका शामिल है। और डॉक्टर धीर सिंह जो ये NDRA के हमारे मुखिया हैं, डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनके लीडरशिप में सारा बढ़िया अच्छे काम हो रहे हैं। और जो है करनाल NDRA के नाम से जाना जाता है और NDRA करनाल के नाम से जाना जाता है, ये सब चीजें हैं। तो मिलजुल के हम लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारी ओर से और हम सब लोगों की ओर से पूरे जितने भी हमारे महिलाएं हैं जो इस दूध उत्पादन से जुड़े हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। सर ये बहुत अच्छी पहल है NDRA की। आज मिल्क डे की वजह से इन्होंने लगाया था कैंप, और मैंने दैनिक भास्कर में ये पढ़ा था, तो मैं कल से ही मैंने सोच लिया था, और मेरा दूध कल शाम को आया था, मैंने सैंपल रख दिया था, और आज मैंने चेक करवाया है, मेरा दूध ओके मिला है। और अच्छी पहल है, लोगों को जानकारी होती है, और इससे हमें ये भी है कि हम आगे से जागरूक रहेंगे। जैसे कहीं मिलावट का दूध है तो हम उससे बंद करके कहीं और से लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अच्छी पहल है NDRA की और सरकार की, बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जी सर, बहुत अच्छी। राजेश, सेक्टर 33 करनाल से आया सर। दूध ले गए? जी मैं दूध लेके आया था, 9 नंबर मेरा सैंपल था, मेरा दूध ओके मिला। जी सर, थैंक यू। जी मुझे संतुष्टि है कि आप अच्छी चीज खा रहे हैं, ये भी संतुष्टि है सर। और अभी तक नहीं पता था तो मन में थोड़ा सा रहता था कि हम पता नहीं क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट के बाद मन में ये सेटिस्फेक्शन हुई है कि हम अच्छी चीज ले रहे हैं। और अच्छी पहल है NDRA की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और NDRA का। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी, और मैं NDRA और नाबार्ड का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारे FPO को इतना सशक्त बनाने के लिए उन्होंने हमें उत्साहित किया है और हमें सहयोग दिया है। हमने हरियाणा हतुल्य नारी शक्ति मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, जिसमें 500 महिलाएं मिलके काम कर रही हैं। फिलहाल हमने मंगलोरा गांव में यूनिट सेटअप किया है, जिसमें दूध, पनीर, लस्सी और छाछ, पेड़े, ये सब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और सेकंड यूनिट अभी हम इंद्री गांव के इंद्री ब्लॉक में भादसो गांव में लगाने जा रहे हैं। वहां पर सेम प्रोडक्ट्स हम रखेंगे। और अभी करनाल में भी जैसे मैंने बताया कि आउटलेट हमने रखा है, ग्लोबल क्रेडल हॉस्पिटल के पास में है, मिलन टेंट हाउस के इस पास में। तो वहाँ पे हमने अपना आउटलेट बनाया। वहाँ से आप सभी करनाल वासियों से और बाहर वालों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आइए और आउटलेट पे हमारा उत्साह बढ़ाइए, हमारे प्रोडक्ट्स यूज करके देखिए। मैं 100% शुद्धता की गारंटी आपको देती हूँ कि आप मंगलोरा में जहाँ हमारी प्रोसेसिंग हो रही है मिलके, वहाँ पर भी जाकर आप देख कर आ सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से मिलके काम कर रही है और शुद्धता पर काम कर रही है।
जी सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम आयुषी मान है सर। जी ये इंस्ट्रूमेंट हमें डिटेक्ट करता है कि इसमें कितने % फैट है, एसएनएफ है, प्रोटीन है। इसके अलावा ये 5 टाइप का अडल्ट्रेशन डिटेक्ट करता है। एडेड वाटर भी बताता है। इसके अलावा यूरिया, न्यूट्रलाइजर और ऐसे ही 5 तरह के अडल्ट्रेशन डिटेक्ट करता है। कितनी देर में 5 मिनट्स में से 5 मिनट्स में इसका रिजल्ट आ जाता है। ये किट एनडीआर ने कब से बनाई है? सर ये किट का नहीं, हमारा ये इंस्ट्रूमेंट का, हैंडीफोर्स का इंस्ट्रूमेंट है, उसका है। किट हमारा किट हमारी उधर डेलमोस develop कंपनी को करती जिसको है। हमने ट्रांसफर किया। ये जैसे बहुत कॉस्टली है तो स्ट्रिप्स जो लो कॉस्ट पे हैं तो वो जल्दी डिटेक्ट कर सकती हैं। अगर आपको ऐसे होम वेस्ट करना है तो आप स्ट्रिप्स ले सकते हैं। ऐसे इस मशीन की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है तो इस वजह से आप स्ट्रिप्स भी करवा सकते हैं। किस तरह का सॉरी आजकल जैसे दूध में मिलावट बहुत हो रही है तो लोगों को ऐसे जागरूक करने के लिए कि टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि वो क्या पी रहे हैं, वो जो भी पी रहे हैं वो सही है या नहीं है। क्या नाम आपका? प्रीना। आपका नाम क्या है? रूपम साहू। तो जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि आज जो है हमारा वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जा रहा है और ये जो मिल्क डे है ये इन्होंने नाम किया है महिलाओं के। तो महिला सशक्तिकरण की बात जैसे कि हमारे पूर्ण निदेशक संस्थान के डॉक्टर एम एस चौहान ने अभी आपको बताया और डॉक्टर धीर सिंह ने भी उनका जिक्र किया, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने भी जो यहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप महिलाओं से मैं मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि न केवल वो एक सशक्त महिला के रूप में उभरी हैं बल्कि वो जो काम कर रही हैं उससे बहुत सारी महिलाओं को वो रोजगार दे सकती हैं। और उनको ये भी रहता है कि जब एक किसी महिला को हम देखते हैं काम करते हुए, तो अभी मैं उनको बात में ये कह रही थी कि हमारी तो हम जॉब्स करते हैं, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाती हैं, लेकिन जिस तरह से आप काम करते हो वो न केवल दिन पर दिन आप सक्षम होती हैं बल्कि साथ साथ आप अपने साथ और सारी महिलाओं को भी जोड़ती हैं। तो क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश रहा है और हरियाणा स्पेशली दूध दही के लिए जाना जाता है और एनडीआरआई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमेशा रिसर्च बेस्ड चीज़ें जो है वो करता रहा है। लोग इसको कई बार कंफ्यूज करते हैं कि शायद यहाँ दूध दही ही बनता है, वो तो नहीं बनता, यहाँ रिसर्च की जाती है, उसका बाई प्रोडक्ट होता है, लेकिन फिर भी इसकी बहुत डिमांड रहती है। तो मैं आज बहुत ही अच्छा एंड गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आपने आके यहाँ पर जो भी देखा है, मैं चाहती हूँ कि इन महिलाओं से भी आप मिलें और इनसे बातचीत करें क्योंकि दूध जो है एक बड़ी बेसिक चीज़ है। हमारे यहाँ छोटा बच्चा जब पैदा होता है तब से स्टार्ट होता है और हमारे स्पोर्ट पर्सन भी कितने सारे यहाँ गए हैं और हमारे जितने भी बच्चे जो भी हैं, हम हमेशा बोलते हैं स्कूल्स में भी कॉलेजेस में भी कि दूध पीना जरूरी है क्योंकि ये कंप्लीट मील है। तो इसको शुद्ध होना और इस पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मिल्क प्रोडक्ट जितने भी आज आए हैं यहाँ, जितनी भी स्टॉल्स लगी हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से आज इतनी अवेयरनेस आई। और सभी नगरवासियों से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि वो आएँ और देखें, जानें कि रियली एनडीआरआई क्या है, वो क्या करता है, जो प्रोडक्ट्स उन तक आते हैं वो बिल्कुल विश्वास करने के लायक हैं। तो आप आइए, इसको देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला सशक्तिकरण के लिए मैं जरूर से इस बात के लिए धन्यवाद करूँगी सभी का, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों या फिर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हों या फिर हमारे संस्थान के डायरेक्टर हैं, सभी का कि जिन्होंने महिलाओं को आगे किया, क्योंकि इस क्षेत्र में उनका एग्रीकल्चर में उनका बहुत बड़ा रोल है जिसको कि हम मना नहीं कर सकते कि वो कम काम करते हैं या पुरुषों से कहीं भी कम है। तो स्पेशली मैंने जो देखा यहाँ पर घी या दही या दूध जो भी आया है, जो उन्होंने बनाया है, वो प्रोडक्ट्स रियली बहुत ही अच्छे अमेजिंग हैं। आप उनको परचेज करें, ट्राई करें, उनको एक बार मौका दें, उनके चीज़ों को खरीद करके उनको प्रोत्साहन करके कि उनकी मेहनत कहीं भी जाया नहीं जा रही, उनका हम सम्मान करते हैं। मेरा नाम अमिता। बहुत ही बड़ा योगदान है इस सब में। और यहाँ पे तरह तरह के स्टॉल्स लगे हैं अलग अलग कंपनी से, जैसे जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, घी है, फिर उसके बाद दूध है, कुल्फी है, पनीर है, महिलाओं द्वारा अपने घर में जो बनाया गया है, ये सब के स्टॉल्स लगे हैं। और हमने आज कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं जिसमें हमने बच्चों से ई पोस्टर बनवाए हैं जिसमें वो ऑनलाइन जाके पोस्टर बना सकते हैं। कोलाज है जिसमें वो अलग अलग तरह के पिक्चर्स लेके, अलग अलग तरह के फोटो लेके उसको एक साथ जोड़ के एक कहानी बनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे पे कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे आगे चल रहा है। तो हम आप सबको इस दिन की बधाई देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। कितने समूह इसमें भाग ले रहे हैं जो ताकि
महिलाएं अपनी समूह बना के इस तरह का समूह मतलब? रोजगार के अच्छा, यहाँ से जो जितने गांव से जुड़े लोग हैं वो सब यहाँ पे आज आए हैं दिखाने की वो कैसे मतलब अपना घी बनाते हैं, जो शुद्ध घी है वो कैसे बना रहे हैं, कैसे पनीर बना रहे हैं, और उसमें जैसे आज की मिलावट की दुनिया में कैसे वो लोग उस सबको ऑर्गेनिक तरीके से बना रहे हैं, जिसकी आजकल बहुत ज़रूरत है। तो आसपास के गांव से लोग आए हैं आज वर्ल्ड मिल्क डे पे यही दर्शाने कि हम शुद्ध तरीके से भी आगे दूध के प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। दूध में मिलावट ना हो, कोई इसकी जांच के लिए जी, यहाँ पे उसके लिए स्ट्रिप उपलब्ध है जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया या अलग कोई और बैक्टीरिया हो तो उसकी जांच करवा सकते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिप्स और वो सब अवेलेबल है जो मतलब सिर्फ मिल्क में ही नहीं, बाकी हम अगर अपने एनिमल के लिए भी अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट कराना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पे किट्स अवेलेबल हैं, और अलग अलग बीमारियाँ जो पशु में हो सकती हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे किट अवेलेबल है।